बेगूसराय में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 30 दिवसीय बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों को नाट्य विधा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में बच्चों को नाट्य विशेषज्ञों और वरिष्ठ अभिनेताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अभिनय, नृत्य, संगीत, भाषा और शारीरिक गति जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कार्यशाला के समापन समारोह में बच्चों द्वारा तैयार नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा, जिसके बाद यह समूह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के अभिमन्यु सभागार में इस नाटक का मंचन करने के लिए दिल्ली जाएगा। कार्यशाला का आयोजन आशीर्वाद रंग मंडल बेगूसराय के सचिव डॉक्टर अमित रोशन के संयोजन और रंग संस्था द प्लेयर्स एक्ट बेगूसराय के रंग गुरु कुंदन कुमार के निर्देशन में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 35 बच्चों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया गया है, जो जिले भर से आए 100 से ज़्यादा बच्चों में से चुने गए हैं। कार्यशाला के आयोजन में सचिन कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक कुमार आदि ने अपना भरपूर सहयोग दिया है। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को नाट्य विधा में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वे अपनी कला को निखार सकेंगे। जी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। जो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि स्लम एरिया, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से 100 बच्चे आए थे और उनकी प्रतिभाओं में से चयन करके हमने 35 बच्चों को अपने प्रशिक्षण कार्यशाला में लिया। और आप जब कल नाटक देखेंगे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये पहले से भी था। हमने उन्हें थोड़ा तराशने का काम किया है और वो एक कहानी मुक्ति पर्व जो सामा चकेबा पे आधारित है, उसके माध्यम से आपके बीच आएंगे। तो हमें लगता है कि कई प्रशिक्षकों ने उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया और लगातार 5 घंटे वो प्रतिदिन हमारे बीच रहे। बहुत अच्छा सफर रहा। क्या कुछ आयोजन है समापन के अवसर पर इन 35 बच्चों द्वारा तैयार नाटक का मंचन है और इस मंचन का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक बरौनी रिफाइनरी, मेयर पिंकी देवी और कई गणमान्य वरिष्ठ रंगकर्मी इस समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद हम लोग 22 तारीख को इन बच्चों की प्रस्तुति को लेकर दिल्ली जाएंगे। 24 जून को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर में इन बच्चों की प्रस्तुति होगी, जिसके निर्देशक कुंदन कुमार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, सहायक निर्देशक सारिका भारती हैं और संगीत दिया है गणेश गौरव ने, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट। क्या था ये पूरा वर्कशॉप? ये बच्चों को अभिनय का प्रशिक्षण देना था और जब रंगमंच का प्रशिक्षण हम देते हैं तो अभिनय के साथ स्वर अभ्यास, बॉडी मूवमेंट सारा कुछ आता है, जो 4-5 घंटे प्रतिदिन देकर हमने तैयार किया। रंगमंच और के द्वारा जिस तरह का क्या उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उद्देश्य है कि हम रंगमंच और कला को ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर घर तक ले जाएं और जो इससे इच्छुक बच्चे हैं, युवा हैं, वो इस ओर आकर्षित हों तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम। देखा जाता है कि प्रतिभाएं कस्बों में पाई जाती हैं, इस्लामी में पाई जाती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो क्या कुछ रंगमंच इस ओर निश्चित रूप से इसलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसको जोड़ने का काम कर रही है, ताकि कल जब ये दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको देखने के बाद समझने को मिलेगा। उसके बाद अगर वो बच्चे कल इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरकार की कई योजनाएं हैं जो उन्हें स्कॉलर छात्रवृत्ति के रूप में, और 8 से 14 बच्चों के लिए अलग एक छात्रवृत्ति है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं और फिर अपने प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। 20 जून दिनकर कला भवन में संध्या 7 बजे से है और पुनः दूसरी प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली परिसर में 24 जून। हम आप मीडिया के साथियों से, आम जनमानस से अपील यही है, अनुरोध है कि जितना ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रंगमंच और इन क्षेत्रों से जुड़ सकें। अभी सोशल मीडिया का ज़्यादातर कहीं ना कहीं नाटक में दर्शकों का आना, इसके लिए नाम जागरूक करने के लिए कुछ किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र की सरकार को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहाँ कमियाँ आ रही है जो नाटक से लोग नहीं। देखिए, जो आपने बात की रील्स का, वो थोड़े समय के लिए है, कम समय में बन जाता है, लेकिन रंगमंच में क्या है कि हमें समय देना पड़ता है। और लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि ये हर के पास मोबाइल है, मोबाइल में ही देख लेते हैं। 2 से 3 घंटे का टाइम देना
हम रंगकर्मी निश्चित रूप से अपना प्रचार प्रसार सोशल साइट्स के माध्यम से भी करते हैं, दर्शकों को आमंत्रित करने के लिए महोत्सव के माध्यम से भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो रंगमंच के सक्रिय दर्शक हैं वो निश्चित रूप से हमारे बीच हैं।